हमारी वर्ण व्यवस्था को 4 भागों में बांट दिया गया। पहला क्या था आपका ब्राह्मण, दूसरा था आपका क्षत्रिय, थर्ड था आपका वैश्य और फोर्थ था आपका शूद्र। अब इन चारों का जो एक्चुअल मीन्स होता है वो कंफर्म बहुत कम लोगों को है। उसी की वजह से आपने देखा होगा आज के टाइम पीरियड में क्षत्रिय 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 नाम कुछ ऐसा ट्रेंड में आ गया है कि हर कोई व्यक्ति अपने नाम के आगे क्षत्रिय लगा रहा है, जबकि क्षत्रिय का जो एक्चुअल मीन्स होता है वो किसी को भी कंफर्म नहीं है। जैसे कि बात ब्राह्मण की आती है कि आपने कहा कि किसी ब्राह्मण के घर में जन्म लेके क्या वो ब्राह्मण हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ब्राह्मण का एक्चुअल जो मीन्स होता है वो होता है कि जिसको कि ब्रह्म का ज्ञान है, जाति विशेष से कोई मीन्स नहीं होता, जिसको ब्रह्म का ज्ञान है वही क्या होता है ब्राह्मण। अब ऐसे एक्चुअल मीन्स आता है क्षत्रिय का। अब क्षत्रिय में आपने देखा होगा आज के टाइम पीरियड में क्षत्रिय वर्ड इतना चल रहा है कि हर कोई व्यक्ति अपने नाम के आगे क्षत्रिय लगा रहा है। यानी कि कुछ लोगों ने तो ये भी कह दिया है कि जो एक्चुअल में राजपूत है वही क्षत्रिय है, जबकि एक्चुअली मीन्स जो होता है, जो रियल मीन्स ऑफ द राजपूत, रियल मीन्स ऑफ द क्षत्रिय किसी को कंफर्म ही नहीं है। लेकिन हर कोई शख्स यही कह रहा है कि हम क्षत्रिय क्षत्रिय। क्षत्रिय का मीन्स होता है जो कि अपने देश की रक्षा कर सके, अपने समाज की रक्षा कर सके, अपनी बहन बेटियों की रक्षा कर सके, और जो बहुत बलशाली होता है, जिसके राज्य में भी कोई हरासमेंट, कोई शोषण, कैसा भी क्राइम नहीं होता है। क्षत्रिय का मीन्स यही है कि सामने आने वाली जो भी कंडीशंस होती है उस कंडीशंस को फेस करे और उसको फेस करते हुए अपने समाज को आगे बढ़ाए। लेकिन आज के टाइम पीरियड में देखा है कि क्षत्रिय नाम एक ऐसा हो गया है कि रेप भी हो रहा है, हरासमेंट भी हो रहा है, मर्डर्स भी हो रहे हैं, लेकिन जो ट्रेंड है वो क्षत्रियों का ही चलता चला जा रहा है। अब राजपूत का मीन्स ये है कि जो हमारा राजस्थान था उसका ओल्डर नेम था राजपूताना। उसी राजपूताना के नेम पे इन लोगों ने अपना कर लिया राजपूत। जबकि राजपूत कोई भी वर्ण जाति इससे कोई भी किसी का मीन्स है ही नहीं, फिर भी लोगों के दिमाग में यही है। अब ऐसे ही आता है एक्चुअल मीन्स आता है वैश्य का। वैश्य का मीन्स किसी जाति से नहीं है। वैश्य का मीन्स होता है जो व्यापारी है, जिसने कि ओल्डर टाइम में कहीं से कहीं तक व्यापार किया। जैसे कि आर्य थे, भारत में सबसे ओल्डर जो संस्कृति मानी जाती है वो आर्यों की मानी जाती है। आर्य थे तो आर्य ने हमारे जो समाज था, हमारा जो देश था, उसका प्रचार प्रसार काफ़ी दूर दूर तक किया, हर कंट्रीज़ में किया। तो जो भी व्यापार करता है उसी व्यापारी को वैश्य कहा जाता है। ऐसे ही शूद्र था। शूद्र यानी कि उस टाइम पीरियड में जो जिसके यहाँ पे जो वर्किंग कर रहा था वो उसी समाज में आ गया। अब इन्होंने उसी को सेवा करने वाले को नाम दे दिया शूद्र, नाली साफ करने वाले को नाम दे दिया शूद्र, जाटवों को नाम दे दिया शूद्र। जबकि आपने देखा होगा महाभारत काल में जबकि गुरु द्रोणाचार्य ने जब शिक्षा दी तो सिर्फ और सिर्फ कौरव और पांडवों को दी। जबकि एकलव्य भी बहुत ही टैलेंटेड था, उसने गुरु के बिना ही इतना ज्ञान कर लिया कि गुरु की प्रतिमा बना के वो अपने ज्ञान को अर्जित करता रहा। तो इसमें शूद्र बुद्र या जाति विशेष से किसी चीज़ का मिस नहीं है। हम सबको एकजुट होकर जाति विशेष पे ध्यान नहीं देना चाहिए। ध्यान सिर्फ और सिर्फ हमें इस चीज़ पे देना चाहिए कि हमारा देश कैसे प्रोग्रेस करेगा, हमारे देश में कैसे बहन बेटियों की आबरू बचेगी, हमारे देश में कैसे मर्डर्स रुकेंगे, हमारे देश में कैसे शोषण रुकेगा, हमारे देश में कैसे करप्शन रुकेगा। लेकिन ना तो आज की जनरेशन ही समझ रही है, ना हमारे कोई मोदी योगी ही समझ रहे हैं, ना समाज के अन्य लोग समझ रहे हैं। लेकिन बस सबको पढ़ा है तो राजपूत और क्षत्रिय। आज के टाइम पीरियड में ये कोई एक्चुअल मीन्स नहीं हुआ कि हम अपने समाज को शोषित करें। इसका मीन्स है कि हम अपने समाज को कैसे प्रोग्रेस दिलवाएं, जो चीज़ें हमारे समाज में नहीं हो पा रही हैं उन चीज़ों को ही हम फैसिलिटी प्रोवाइड कराएं।